वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जिसको कि कहा जाता है एमजे वीपी, और उससे जुड़े हुए सभी कॉलेजों के बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन के पहले सेमेस्टर का पेपर नंबर 3। ठीक है, ध्यान से सुनिए। 2023 का पेपर है। यह आगामी एग्जाम में आपको मदद करेगा, जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि कहने का मतलब कि जो आपका हिंदी में क्या होगा, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, लिंग इस विद्यालय और समाज, लिंग विद्यालय और समाज। 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का है। 36 नंबर पाना अनिवार्य है पासिंग के लिए, और 2 खंडों में पेपर रहता है। लघु उत्तरी 200 शब्द, यानी कि 1 से 2 पेज। दीर्घ उत्तरी आपको लिखना है 4 से 5 पेज, 500 शब्दों में। ठीक है, खंड 1 में आपको 10 क्वेश्चन करना है, और सभी 4-4 नंबर का है। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन 1 के अंदर ही है ABCD करके। तो ए है, लिंग और जेंडर में अंतर बताइए, यानी डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। इसके बाद बी है, जेंडर कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर आर देयर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, यानी संक्षेप में। सी है, भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसके बाद डी है, सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इसके बाद आएगा ई, पुरुषत्व से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज द मीन बाय मैस्कुलिनिटी। जो क्वेश्चन हिंदी में ना समझ में आए उसको अंग्रेजी में देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, जो अंग्रेजी में ना समझ में आए उसको हिंदी में देख लीजिएगा। यफ है, लैंगिक असमानता के क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। पाठ्यचर्या की विशेषताएं बताइए, यानी कि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम। शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। समाज का क्या अर्थ है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी। इसके बाद ये आई का है, मतलब आई हो गया। फिर जे में क्वेश्चन है, जे नंबर पे, महिला सशक्तिकरण से संबंधित किसी एक सरकारी योजना का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब एनी वन गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू वुमन एम्पावरमेंट। इसके बाद के है, इसमें आपको बताना है महिला सशक्तिकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या कीजिए, यानी व्हाट इज द इम्पैक्ट वुमेन एम्पावरमेंट ऑन द सोसाइटी, एक्सप्लेन। इसके बाद एल में है, ट्रांसजेंडर से संबंधित समस्याओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर। अब देखिए आपका ब आ गया, ब यानी कि सेक्शन बी दीर्घ उत्तरी है, 15-15 नंबर का है, यूनिट वाइज है। हर यूनिट में आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, और 2 में से कोई एक करना होगा, अथवा लगाया है, यानी कि 4 यूनिट है, 4 क्वेश्चन यहाँ से करना है, 15-15 नंबर का। 10 चौके 40 उधर हो गया, या 15 चौके 60 इधर हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, जेंडर से आप क्या समझते हैं, जेंडर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेंडर। फिर क्वेश्चन 3 है, दूसरा कीजिए या फिर तीसरा, सामाजिकरण के अभिकरणों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन द यूटिलिटी ऑफ एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 से आपका चौथा है, एक समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, जेंडर के संदर्भ में समुदाय की भूमिका की विवेचना कीजिए। अंग्रेजी में इसी को कहा जाए तो मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कम्युनिटी, डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटीज इन रेफरेंस टू जेंडर। ठीक है, चौथा कीजिए या फिर 5वां कीजिए। 5वां क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता क्या है, समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को स्पष्ट कीजिए, व्हाट इज द जेंडर इनइक्वालिटी, क्लैरिफाई द जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। इसके बाद यूनिट 3 आ जाएगा, यानी इकाई 3। इसमें आपका हो जाएगा, सह शिक्षा विद्यालय से क्या तात्पर्य है, सह शिक्षा विद्यालय की ताकत और कमजोरी क्या है, इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय द को एजुकेशन स्कूल, व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ को एजुकेशन स्कूल, एक्सप्लेन कीजिए। इसके बाद मतलब इसकी कमजोरी क्या है, इसकी ताकत कमजोरी बताना है, व्याख्या करना है। या फिर यह कीजिए 7वां, जेंडर समावेशी कक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मतलब डिस्क्राइब द डिटेल जेंडर इंक्लूसिव क्लासरूम। ये सब पेपर आपको GKVP online.com इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पे। देखिए चौथा इकाई है, चौथा इकाई का 8वां क्वेश्चन है, लैंगिक अध्ययन से आप क्या समझते हैं, महिला अध्ययन से लैंगिक अध्ययन की ओर विस्थापन को स्पष्ट कीजिए।
इसको अंग्रेजी में बात किया जाए तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर स्टडीज, क्लैरिफाई द शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडीज। ठीक, लैंगिक अध्ययन से महिला अध्ययन से लैंगिक अध्ययन की ओर, महिला अध्ययन से लैंगिक अध्ययन की ओर, फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडीज। ठीक है, यहाँ पे आपके सभी यूनिटों के क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। कैसा आपको लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।